Greetings to all. How are you, my dearest children? I hope you are well at your home. Today I'm again in front of you with our new topic, that is parts of speech. Parts of speech. What does it mean? क्या होता है parts of speech? Parts of speech होता है parts, जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है. Parts मतलब सेपरेट कर देना, अलग अलग हिस्से. स्पीच किसके हिस्से? स्पीच के हिस्से. स्पीच क्या होते हैं? स्पीच हर एक वो चीज जो हम बोलते हैं, हर वो चीज जो हम बोलते हैं वो दैट इज कॉल्ड स्पीच. ओके, इसको डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स में. वो जो हमारा फर्स्ट वन रहेगा वो रहेगा नाउन, देन प्रोनाउन, then adjective, then verb, fifth one is adverb, then preposition, then comes conjunction, and last one is interjection. ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में. और आपसे मैं बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की भी कोई भी क्वेरी है, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन. ओके, फर्स्ट वन इज नाउन. नाउन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? सिर्फ इसी को लेके चलते हैं आगे. नाउन. नाउन हमारा होता है नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड क्या समझते हैं हम नेमिंग वर्ड से? नेमिंग वर्ड हर एक वो वर्ड जिसमें कुछ ना कुछ नाम होता है. किसी भी चीज का कोई भी नाम हमारा नाउन होता है. हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इट? क्या है ये? इट इज अ बोर्ड. ये इसका नाम है, इस चीज का नाम है बोर्ड. तो हम कह सकते हैं ये क्या है? हमारा नाउन है. ये क्या है? मार्कर. माई नेम इज राहुल. ये किसका नाम है? ये एक पर्सन का नाम है. देन हरियाणा, देन इंडिया. ये हर एक चीज का नाम कह सकते हैं हम नाउन होता है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, नाउन इज अ नेम ऑफ, क्या होता है नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ. नाउन क्या है? नाम है किसका? ऑफ एनी, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, किसी एनिमल का, और थिंग, और किसी भी चीज का. हम कह सकते हैं कि नाउन जो है, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये हमारा नाउन होता है. आई होप सबके समझ में आया होगा. देन ऑल्सो वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट इन कमेंट सेक्शन. सेकंड था हमारा प्रोनाउन. प्रोनाउन. प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा. ठीक है, राम की बात करते हैं. राम सुबह उठता है, राम घूमने जाता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, राम स्कूल जाता है, राम घर पे आता है, राम खेलता है, राम कपड़े चेंज करता है. मैं आई एम रिपीटिंग राम राम राम, बार 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 रिपीट कर रहा हूं. तो मैंने उस राम की जगह एक बार क्या किया, अब मैंने बोला राम सुबह उठता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह स्कूल जाता है. तो मैंने इस राम की जगह यूज कर दिया वह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ही. तो ये व्हाट इज ही हियर? यहां पर ही क्या है? ही इज प्रोनाउन. तो हम कह सकते हैं द वर्ड्स यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन.
ऐसे वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही, व्हाट इज ही हियर, क्या है यहां पर? ही कोई लड़का है, लड़का है तो उसका नाम भी होगा, और जब नाम की जगह पर मैंने ही यूज किया तो ही मेरा क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। एक और एग्जांपल की यूज करते हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। मैंने यहां पर यूज किया दे कौन, दे मतलब वे। अब वे की जगह अगर मैं काउंट करूं, भाई राम भी था, श्याम भी था, सीता भी थी, गीता भी थी, तो मैंने उन सब की जगह यूज कर दिया दे, तो दे हमारा क्या बन गया, दे प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे नाउन की जगह पर यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दे जो है हमारा प्रोनाउन है। शायद आपको समझ में आया होगा, आई होप। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, डू नॉट forget to ask and do not hesitate to ask. Okay, next comes what? Adjective. Adjectives वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई का मतलब जो नाउन को या प्रोनाउन को उनकी खासियत बताते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं उनके बारे में। तो मैं कह सकता हूं वर्ड्स यूज्ड टू क्वालिफाई क्या, नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए, क्या क्वालिफाई करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को। क्वालिफाई मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए, उसकी कुछ खासियत बताने के लिए, किसकी, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ में आता है। चलो, मैंने आपको बोला था नाउन का एक जब हम नाउन कर रहे थे उस टाइम पे एक बोला था, व्हाट इज इट, ये क्या है, मार्कर है। ये तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्या है, नाउन है। देन ये भी बोला था ये क्या है, ये बोर्ड है। ठीक है, ओके। देन मार्कर, डिस्क्राइब करना है, इसको क्वालिफाई करना है, कैसा मार्कर है ये भाई वाइट मार्कर है। तो ये वाइट जो है डिस्क्राइब कर रहा है एक नाउन को, और नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि ये डिस्क्रिप्शंस जो वर्ड्स देते हैं और डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे बोर्ड की बात करें, कैसा बोर्ड है ये भी वाइट बोर्ड है, तो हम कह सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने बात की अपने भाई के बारे में, माई ब्रदर इज एन ऑनेस्ट पर्सन। माई ब्रदर इज एन ऑनेस्ट पर्सन। माई ब्रदर ये एक क्या लगता है आपको, क्या होगा? ऑब्वियसली नाउन है, नाउन है। देन इज एन, ये मैंने आपको नहीं बताया, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। पर्सन, भाई किसी भी चीज का, इंसान का बोलते हैं, इंसान को बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। इस पर्सन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, इस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है ऑनेस्ट। कैसा पर्सन है वो, ऑनेस्ट पर्सन है, तो हमारा ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव हो गया। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट वन। देन कम्स वर्ब। वर्ब की पहले ही लिख देता हूं एनी एक्शन। एक्शन का मतलब यहां पर क्या, वो डिशुम डिशुम वाला एक्शन नहीं है। यहां पर एक्शन क्या होते हैं, कोई भी काम, किसी भी तरह का कोई भी काम, कुछ भी काम सर, कैसे? उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी काम, जहां पर हमें कोई भी काम नजर आ जाए हम कह सकते हैं वो वर्ब है। जैसे राइट,
मैं भी क्या कर रहा हूं? आई एम टीचिंग, टीच कर रहा हूं। टीच ये भी काम है। और क्या कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं, सी काम है। और क्या कर रहा हूं? सुन रहा हूं, काम है, हियर। और क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, स्पीक, ठीक है। और क्या कर रहा हूं? मैं कपड़े पहन रहा हूं, वियर। तो ये इस तरह की कोई भी हमारा अगर काम आ जाए तो इस तरह के जो ये वर्ड्स होते हैं ये हमारे सारे वर्ब्स होते हैं, और इनका मतलब क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी वर्ब होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब क्या होता है? कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी एक्शन, एक्शन जहां पर आ जाता है वो वर्ब होती है। और एक और सबसे जो नेक्स्ट रहेगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन जो क्रिएट करता रहता है बच्चों के लिए, वो है हमारा एडवर्ब। वर्ब तो ठीक है, वर्ब तो समझ में आया, इसके आगे एड और लग गया। ये क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं किसको? मैंने बोला ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं किसी वर्ब को और किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरी एडवर्ब को, या और किसको? कंप्लीट सेंटेंस या होल सेंटेंस हम कह सकते हैं। कंप्लीट सेंटेंस या होल सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स जो क्वालिफाई करते हैं किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी दूसरी एडवर्ब को, या पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देते हैं। उनकी विशेषता बताते हैं, उनको ये बताते हैं कि उनकी खासियत क्या है इन सभी चीजों की। लेकिन हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था, एडजेक्टिव में क्या होता है? एडजेक्टिव में वर्ड्स को क्वालिफाई किया जाता है, कौन से? क्वालिफाई किसको? नाउन को या प्रोनाउन को ना। बस यही फर्क होता है एडजेक्टिव में और एडवर्ब में। एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव किसी दूसरी एडवर्ब को या कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई कर देता है। लेकिन एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करती है। ये बात याद रखना, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है इन दोनों में। कई बार पूछा जाता है कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी दूसरी एडवर्ब को या पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एडजेक्टिव को तो मैंने एग्जाम्पल लिया था क्या? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, ये बोर्ड कैसा है? ये व्हाइट है। लेकिन अगर इसी को, ये तो हो गया हमारा व्हाइट, क्या है? व्हाइट एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर बात करें एडवर्ब की, तो सबसे पहले चलो लेके चलते हैं किसी वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, किसी वर्ब को। ही रन्स, ही रन्स, वह भागता है। ही, व्हाट इज ही हियर? क्या है? अरे ये तो किसी लड़के की जगह और यूज हो रहा है, तो किसी नाउन की जगह यूज हो रहा है, प्रोनाउन हो गया। ओके, देन रन्स, क्या हो रहा है? कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। यस, यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? भागने का काम हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। लेकिन एडवर्ब कहाँ है? हम तो एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट, वह कैसा भागता है? भागने को क्वालिफाई कर रहा है, और भागना तो हमारा वर्ब है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा फास्ट क्या बन गया? एडवर्ब। गॉट इट? समझ में आया? गुड। ओके, नेक्स्ट वन, अगर बात करें किसी एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की अगर बात करते हैं, ही या ही कई बार हो चुका है, चलो इसकी जगह हम शी कर लेते हैं। शी इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, ठीक है। शी क्या है? शी तो प्रोनाउन है। गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है। और गर्ल क्या है? गर्ल भी नाउन है, गर्ल नाउन है। ओके, अब ऐसा वर्ड चाहिए जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। तो मैंने कहा शी इज अ वेरी गुड गर्ल।
तो वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेरी गुड को कर रहा है। मैं अगर इसकी बात करें, शी इज अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। लेकिन अगर मैंने गुड की जगह क्या किया, वह बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी, तो गुड को मैंने क्या किया, क्वालिफाई कर दिया, किससे? वेरी लगाकर। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एडजेक्टिव का ही। तो उसमें चलो इसी में देख लेते हैं। शी रन्स फास्ट बोला था मैंने, शी रन्स फास्ट। शी भाई प्रोनाउन है, रन्स वर्ब है, फास्ट को ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब मैंने कहा शी रन्स फास्ट, वह तेज भागती है। मैंने बीच में क्या किया, शी रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज भागती है। तो बहुत तेज का मतलब भाई ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? तेज को क्वालिफाई कर रहा है, बहुत। तो ये हमारा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। ओके, गॉट इट। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट रह जाता है, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। देन नेक्स्ट वन, किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, ये हमारा एडवर्ब था, इसी को ये क्वालिफाई कर रहा था, तो ये हमारा हो गया किसी दूसरी एडवर्ब को। कंप्लीट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट सेंटेंस, जैसे मैंने कहा माई फादर वेंट टू दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली गए थे। ओके, पूरा का पूरा सेंटेंस क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए माई फादर वेंट टू दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली गए थे। कब गए थे? मैंने कहा यस्टरडे माई फादर वेंट टू दिल्ली। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वर्ड है ना, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये फिर क्या हो गया हमारा? ये हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब कौन सा? जो कि हमारे कंप्लीट सेंटेंस को, होल सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। गॉट इट? समझ में आया होगा। कम लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वन क्यों, कौन सी थी हमारी? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन। नाम से ही पता लग रहा है, प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह, जो पहले जगह। किसकी? के क्या क्या बात कर रहे हो सर? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कैसी जगह? पहले कौन सी जगह? तो मैं ये बात करें इसके, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं हमें पोजीशन के बारे में। किसकी पोजीशन के बारे में? भाई किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह के बारे में, की पोजीशन के बारे में। और उनके बीच में ये जो वर्ड्स होते हैं, ये रिलेशन बनाते हैं। एक सेंटेंस के अंदर ये संबंध बना लेते हैं, किसी सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे वर्ड्स के साथ, और दूसरे वर्ड्स के साथ नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है किसी दूसरे वर्ड्स के साथ, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इनकी एक पोजीशन होती है कि वो वहीं पर ही फिट हो पाएंगे। जैसे मैंने कहा, आप सभी ने ही देखा होगा, जो डॉग है वो बिल्ली के पीछे बड़ा भागता है। द डॉग रन्स आफ्टर द कैट। द डॉग रन्स आफ्टर द कैट। ओके, डॉग तो ये हमारा नाउन है। रन्स क्या है? वर्ब है। कैट क्या है? नाउन है। तो ये जो आफ्टर है, आफ्टर क्या है हमारा? प्रीपोजिशन है। क्यों? कैसे? क्योंकि ये एक नाउन है, ये इन दोनों के बीच का क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है कि क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, कि वो उसके पीछे भाग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन है। एक और एग्जांपल, द पेन इज ऑन द टेबल।
द पेन इज ऑन द टेबल। जो पेन रखा है, जो पेन है वो कहां पर है? टेबल के ऊपर है। पेन क्या है हमारा? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। और इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है कि वो जो पेन है ना वो उसके ऊपर रखा है, ऊपर, ये ऊपर, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। देन ऑल्सो अगेन वही बात मैं बोल रहा हूं, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट, टू कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन कम्स क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं हमारे ऐसे वर्ड्स जो कि ज्वाइन करते हैं, किसी को जोड़ने का काम करते हैं। ये किसको जोड़ने का काम करते हैं? कोई भी टू वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को या किसी दो सेंटेंसेस को। दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं। अभी एज दिस वीडियो इज जस्ट स्टार्टिंग अप, तो आपको वर्ड्स के बारे में तो शायद पता ही होगा, सेंटेंस के बारे में पता होगा, पता नहीं होगा तो शायद फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में नहीं पता होगा। इनके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द। सीक्वेंसली वी आर गोइंग अहेड। ओके, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। चलो, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जोड़ते हैं फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, या फिर किसी वर्ड्स को या सेंटेंस को। ओके, मैंने कहा राम श्याम आर गोइंग टू मार्केट। राम श्याम आर गोइंग टू मार्केट। राम श्याम, मुझे तो लगता है ये राम तो किसी बंदे का नाम है और श्याम किसी उसका सरनेम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दो भाई हैं। तो मैंने क्या किया, इनके बीच में एंड लगा दिया, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। तो जो ये दो वर्ड्स थे, इनको जोड़ने का काम जिसने किया वो हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन। यस, मैंने कहा शी हैज नॉट कम टू स्कूल because she is ill। वह स्कूल नहीं आई है क्योंकि वह बीमार है। ये देखिए, अब ध्यान से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये मुझे क्या लग रहा है? शी हैज नॉट कम टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है बिल्कुल। अगर इसको छोड़ के अगर इसकी बात करें, शी इज इल, ये भी सेंटेंस है। तो एक ये सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिकॉज कर रहा है। तो बिकॉज क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन। गॉट इट? आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। वैसे तो आप बड़े होशियार बच्चे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, एंड नॉट ओनली नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है स्पीच का। हम बात करें इसकी अगर, तो मैं कह सकता हूं इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एकदम से सडन फीलिंग लेके आते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि सडन फीलिंग। सर, सडन फीलिंग का मतलब तो समझ में नहीं आया, क्या होते हैं ये होते हैं सडन मतलब एकदम फीलिंग, जो हमारे अंदर की जो फील होती है वो एकदम से बाहर निकल के आती है। मैं घर पे गया और जाके देखा मैंने, पापा मेरे लिए तो एक नई साइकिल लेके आए हैं। साइकिल देखते हुए कैसी फीलिंग आएगी? वाओ! तो ये जो वाव वाली फीलिंग है वो क्या होगा? वो हमारा एक इंटरजेक्शन में काउंट हो गया। तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनके बीच में एक वाव, इनके लास्ट में एक ऐसा एक्सक्लामेटरी साइन हम जिसको बोलते हैं, ये एक साइन लगता है, उल्टा आई हम जिसको कह सकते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम भी बोलते हैं। वाव, वाव पापा, इट्स माइन, थैंक यू। तो वो चीज़ें। और जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, भाई उसकी दादी मर गई। ओ, बड़ा दुख हुआ, अलास। तो ऐसे वर्ड्स जो कि दुख दिखाते हैं, अलास, हर ग्रैंड मदर हैड डाइड। तो देन एक और वर्ड होता है हुर्रे। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे, हम मैच जीत गए। तो जो ऐसे वर्ड्स जो हमें सडन, हमारी सडन फीलिंग लेके आती है, उनकी एक खास पहचान होती है, उनके लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि सडन फीलिंग लेकर आते हैं, तो वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।